परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने बनाया है, ताकि हम सब प्रभु में होकर आनंदित और मगन हो, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, तारीफ करने पाए और आज के दिन अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करने पाए, उसके अद्भुत कामों की प्रशंसा करने पाए और उसके चरणों में आने पाए। इसलिए परमेश्वर ने फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं कि उसकी महाकरुणा और दया के कारण से हुआ है कि आज का दिन हमको मिला, ताकि हम उसमें अपने जीवित परमेश्वर में उसकी स्तुति कर सकें और उसके चरणों में बैठ सकें। और इस कारण से हम धन्यवाद करते हैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, अद्वैत अनादि परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि उसका सिंहासन स्वर्ग में है और ये पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो स्वर्ग में रहता है परमेश्वर, और उन हरेक के हृदयों में भी रहता है जिनका हृदय खेदित रहता है, और नम्र जो लोग होते हैं, प्रभु में जो लोग समर्पित होते हैं, उनके हृदय के अंदर भी रहता है। और इसी कारण से परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी महिमा करें और उसके चरणों में आए, धन्यवाद करें। यह अवसर परमेश्वर ने दिया। और इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों की आज के दिन में सहायता करे, ताकि हम और भी अपने प्रभु के नजदीक आ जाएं। उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर के पहचान में लगातार बढ़ते जाएं और हमारा भीतर का मनुष्य अर्थात आत्मा का जीवन दिन प्रतिदिन नया बनता जाए। ये उसकी इच्छा, योजना है परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि आज के दिन में फिर से हम और थोड़ा सा अपने परमेश्वर को जाने, उसके निकट आएं। और इस कारण से आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उसमें हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित सर्वशक्तिमान अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं, और आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपकी उपस्थिति में थोड़ी देर बैठें, आपकी महिमा तारीफ करें और आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं। महिमा की गीतों के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति करें और उसमें होकर हम आनंदित हों। ये आपकी इच्छा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जीवित परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसकी सहायता से ही हम आपके चरणों में आ सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। अन्यथा हमारी पहुंच, किसी की पहुंच आप तक नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। आप अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढते हैं, और आपने हमें इसीलिए प्रभु ऐसा तैयार किया है कि हम आपकी आराधना कर सकें। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्यारे प्रभु, आपकी महिमा के गीतों को गाने में और वैसे ही आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने में, मनन करने में हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। और विशेषकर मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता, सामर्थ्य को मैं मांगता हूँ, ताकि आपके पवित्र वचन
को बोल सकूं और वैसे ही हम सब सुन सकें और अपने अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर सकें, ताकि जो आपकी इच्छा है वो हमारे जीवनों में पूरी हो। और इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। या परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहते हैं। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में गीत नंबर 81 को गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। आइए इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए सब मिल करके गाएंगे। मैं रहूंगा, बचा पाऊंगा।
प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे भाई अनुपम की ओर से, और उसके बाद वचन के भाग में हम लोग सब जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया है और अभी तक संभाल के रखा है। परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 17 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो सारी बातें, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और सचमुच जब से हमने परमेश्वर को पाया, परमेश्वर ने हमारे भी जीवन में पुरानी बातों को हटाकर अब सब कुछ नया किया है। इसलिए आइए इस गीत को सुनेंगे, इसी पर आधारित ये गीत है। जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि। अब जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि। से मेल करने प्रभु यीशु लहू बहाया कि मैं उसकी धार्मिकता बनूं, कि हम उसकी धार्मिकता बने। अब जो मसीह में है, देखो वो नई
जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि है। परमेश्वर ने मसीह में होकर मुझसे मेल किया, मेरे अपराधों का दोष मुझ पर नहीं है लगाया। परमेश्वर ने मसीह में होकर मुझसे मेल किया, मेरे अपराधों का दोष मुझ पर नहीं है लगाया। अपना वचन मुझे है दिया, अपना वचन मुझे है दिया। अब जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि। अब जो मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि। परमेश्वर पिता हमें से हर एक की सहायता करे और भी हम अपने जीवन को जांचें कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर में नई सृष्टि बने हैं कि नहीं। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सचमुच में हमको नई सृष्टि बनाया है। उस सृष्टि के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं। जो नई सृष्टि बनाने वाले हैं, जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 21 अध्याय में दिया हुआ है, जो जिसको प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन दिया था स्वर्ग ले जाकर, और उसने कहा देखो फिर एक नई सृष्टि में देख रहा हूं, नई पृथ्वी और नया आकाश। उसी सृष्टि में रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर मनुष्यों को बना रहा है, ये उसकी योजना है। और जिनको नई सृष्टि बोल दे रहा है, जिनको बना दे रहा है, सचमुच में वो लोग बहुत ही धन्य लोग हैं। आनंद का ये विषय है, बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि उसने हमको नई सृष्टि बनाया और वो चाहता है कि हमारी पुरानी बातें सब कुछ समाप्त हो जाए। और इसी क्रम में, इसी प्रोसेस में लगातार परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों की सहायता करते ही जा रहे हैं, ताकि पुरानी बातें कभी कहीं विश्वासियों के अंदर पुरानी बातें रहती हैं, और वो चाहता है परमेश्वर पुरानी बातें पूरी रीति से समाप्त हो, ताकि उस नई सृष्टि में हमेशा हमेशा के लिए रह सकें।
इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और सृष्टि को जिसको परमेश्वर बना रहा है और जो लोग रहेंगे, कैसा आनंद होगा वहां पर, अद्भुत आनंद होगा वहां, केवल आनंद ही आनंद होगा वहां पे। और इसी कारण से उस परमेश्वर की यही सिद्ध इच्छा और मनसा है। वो जैसा कि हमने गाया या देखते हैं वचन में, परमेश्वर प्रतिदिन को हमारे लिए इसलिए बनाता है, अपने लोगों के लिए, कि जैसा कि भजन 118 उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं। ये वचन सबको याद रहता है, पढ़िए। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हाँ, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि आज वो दिन है जिसको वो परमेश्वर बनाता है, बनाया है। मतलब आज का दिन को उसने दिया है, मनुष्य को बनाया है। आज का दिन जिस दिन वो चाहेगा उसी दिन समाप्त हो जाएगा मनुष्य के जीवन में। उसके लिए आज का दिन नहीं आएगा, परंतु हमारे जीवन के लिए, हर विश्वासी के जीवन के लिए उसने आज का दिन दिया है, ताकि उसमें हम आनंदित हों, इसमें हम आनंदित हों और मगन हों। ये परमेश्वर की सदा से इच्छा है। नए नियम के अंदर भी पौलुस के द्वारा परमेश्वर इसी बात को बताया, फिलिपियों 4:4 के अंदर। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, यह परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। तो आनंदित, आज संसार में बहुत सारे लोग आनंदित हैं और बहुत सारे लोग आनंदित नहीं हैं। परंतु संसार का जो आनंद है, संसार में भी लोग आनंदित हैं और प्रभु में भी आनंदित हैं। परंतु संसार का आनंद जो है और क्षणिक आनंद है, थोड़े दिन का आनंद है, समाप्त हो जाने वाला आनंद है। और जैसे कि नीति वचन 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए वाला। जो बुराई करने में आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी हाँ, तो आज संसार में बहुत सारे लोग आनंदित हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर को वचन लिखा है, वो लोग किसमें आनंदित रहते हैं? जो बुराई करने में आनंदित होते हैं। बहुत सारे लोग बुराई करने में आनंदित होते हैं। वचन में हम पाते हैं, जब तक दुष्ट लोग बुराई ना करे तब तक उनको नींद ही नहीं आती है। वो लोग सो ही नहीं पाते। वो लोग जब तक एक दूसरे की बुराई ना करें। तो यहाँ पर दुष्ट लोग भी आनंदित हो रहे हैं, परंतु बुराई करने में आनंदित हो रहा है और उनका आनंद जो है समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग आनंदित है। 4 का भजन संहिता 4 उसका 7 पद भी पढ़िए। देखिए, हम संसार के आनंद को देख रहे हैं। आज के दिन में हम आनंद, परमेश्वर ने कहा आनंदित हो अपने लोगों को भी। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। हाँ, आज बहुत सारे लोग दाख मधु और अन्न और दाख मधु की बढ़ती से आनंदित हैं। आज लोग संसार में, संसार का मत वालापन, चकाचौंध, नाच गान, शैतान की शक्तियां, शैतान में, बुराइयों में आज आनंदित है लोग। उसमें भी आनंदित है लोग और आनंद में चल रहे हैं लोग। संसार के लोग ऐसे में आनंदित है, परंतु परमेश्वर के लोग भी बहुत सारी चीजों में आनंदित है। जैसे कि लूका 10 अध्याय उसका 17 पद पढ़ी भाई। परंतु उसके मन की बातें जानकर लूका 10 अध्याय का 17 पद। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु के चेले लोग भी आनंदित थे। इसलिए आनंदित है आज मसीहियत के अंदर या मसीह जगत के अंदर भी बहुत सारे लोग आनंदित होते हैं, प्रभु में आनंदित होते हैं, परंतु इसलिए आनंदित होते हैं कि दुष्टात्माएं उनके वश में है और बड़ी बड़ी चंगाइयां कर देते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य के कर्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। उसमें आनंदित है लोग, बहुत सारे लोग, वो भी आनंद का विषय है, उसी में आनंदित है लोग। जैसे कि प्रभु यीशु को बता रहे थे, लोग रिपोर्ट दे रहे थे, 70 चेले, प्रभु यीशु के 70 चेले रिपोर्ट दे रहे थे शाम को। दिन भर वो लोग प्रचार किया और प्रचार के दौरान बहुत सारी दुष्टात्माओं को उन्होंने बहुतों के अंदर से निकाला था। और जब आए शाम को तो बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु को बताने लगे कि प्रभु हमको शाबाशी देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे हमारे इस जीवन से कि हमारे दुष्टात्माएं हमारे वश में आ गई हैं। अब हम जिनको यीशु के नाम से आदेश देते हैं चले जाते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। तो वो लोग भी आनंदित हैं, बहुत सारे लोग इस संसार में आनंदित हैं, परंतु नहीं जानते ये संसार का आनंद बिल्कुल थोड़े दिनों का आनंद है, या हाँ क्षणिक आनंद है। जैसे कि यशाया 5 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, 13-14 पद। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम प्रसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देख लीजिए, जो हम लोग देख रहे हैं ये संसार का आनंद है, बहुत सारे लोग इसी में आनंदित हैं और वो जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जिस दिन सांस टूटेगी या दो लोग का मुंह बड़ा सा खुला हुआ है, उनको पता ही नहीं है। इस सांस टूटते ही इस संसार के आनंद करने वाले, भीड़ भाव वैभव में जीने वाले, मतलब सारे संसार के सुख विलास और विलासिता में जीने वाले, जैसे कि प्रभु यीशु ने एक घटना बताया था, लाजर और धनवान का। धनवान बहुत सुख विलास से जीता था, मलमल पहनता था, आनंदित था इस संसार से, परंतु जिस दिन सांस टूटी अधोलोक में उसने अपनी आंखें खोली, पीड़ा में अपने आप को पाया, आग में जलते हुए पाया। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस संसार का आनंद जो थोड़े दिन का आनंद है, क्षणिक आनंद है, उसमें बहुत सारे लोग आनंदित हैं, प्रभु के लोग आनंदित हैं। यहां पर लिखा है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण उनको पता नहीं कि वो जा कहाँ रहे हैं। वो लोग दाएं बाएं का भेद उनको पता नहीं है कि किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है, परंतु यूं ही चले जा रहे हैं। संसार में लोग अपने में मस्त हैं और इस कारण से एक निकाले हो अय्यूब 21 अध्याय भाई निकाल के रखे पहली से। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। हाँ देखो, बहुत सारे लोग एक पद ऊपर वे ढप और बीना बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। देखो, ये संसार जो है वो आनंद का मंच बन गया है, ऑर्केस्ट्रा का मंच बन गया है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऐसे फंक्शन में जाते और बांसुरी ढप बजाते, वीणा बजाते, और उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। यहाँ लिखा है कि पल भर में अधोलोक में उतर जाते हैं, हमेशा के लिए अनंताग में मनुष्य चला जा रहा है और पीड़ा उठा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में मनुष्य चला जा रहा है। ये आज मनुष्य की दशा है संसार में, और इसमें
हमको जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। हमको जांचना है कि हम कौन सा, हमारे अंदर कौन सा आनंद है, हम किन किन चीजों से आनंदित होते हैं। प्रभु के लोग किन बातों से आनंदित होते हैं? क्या प्रभु में होकर आनंदित होते हैं, आशीषित होते हैं, या ऐसे ही संसार के लोगों के समान आनंदित रहते हैं? जब सब कुछ ठीक रहता है तो संसार के लोग आनंदित हो जाते हैं, जब कुछ छीन लेता है तो संसार के लोग आनंदित हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि मेरा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। मतलब मसीह यीशु का आनंद यदि नहीं है किसी के अंदर, तो कोई भी तकलीफ आए जीवन में, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी विपत्ति आ जाए, या कहीं पर से भयानक रीति से सताव आ जाए, तो उनका हृदय का आनंद समाप्त हो जाएगा। मतलब वो विपत्ति, तलवार, जोखिम, क्लेश उसको छीन लेगा, बोल रहा है, उस आनंद को छीन लेगा। और तो प्रभु यीशु ने कहा मेरा आनंद, प्रभु यीशु का आनंद यदि किसी के अंदर है तो उसको कोई छीन नहीं पाएगा। तो हमारे अंदर कौन सी आनंद है, इस बात को हमको जानना चाहिए। हर एक विश्वासी भाई बहनों को जानना चाहिए कि हम कौन से आनंद में आनंदित है। या संसार के चकाचौंध में आनंदित है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारा घर के लोग सब कुशल मंगल से हैं, परिवार के लोग बाल बच्चे संतुष्ट हैं इसलिए आनंदित है, या परमेश्वर की इच्छा और योजना जो वचन में लिखा हुआ है उसके द्वारा, उसके अनुसार हम आनंदित हैं। किस में आनंदित है, इस चीज को हर विश्वासी भाई बहनों को जांचना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। आज के दिन हम उसी चीज को देख रहे हैं आज कि हम किस में आनंदित हैं। एक बार फिर से तो लूका 10 अध्याय का 17 पद से पढ़ो भाई। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया, अपने उस 70 चेलों को स्पष्ट किया। देखो, तुम्हारे अंदर आनंद का विषय ये नहीं होना चाहिए कि दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में है और बड़े बड़े तुम आश्चर्य कम कर दे रहे हो। नहीं, ये आनंद का विषय तुम्हारा होना नहीं चाहिए। और ये बताया कि शैतान को मैं बिजली के नहीं गिरते हुए देख रहा था जब तुम ऐसी बोल रहे थे। अर्थात प्रभु यीशु ये बताना चाह रहा था कि शैतान इसी प्रकार से गिराया गया था, जैसे ही उसने घमंड किया अपने मन के अंदर, वैसे ही परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से गिरा दिया। ये देख रहा था, बोल रहा है। ये लोग अपने आनंद के विषय में बता रहे थे, दुष्टात्माओं का किस प्रकार से हमारे वश में। प्रभु यीशु देख रहा था शैतान को बिजली के नहीं गिरता हुआ। अर्थात अहंकार, घमंड, प्रभु में घमंड कर रहे हैं लोग। मतलब दुष्टात्माओं के वश में है इसलिए घमंड कर रहे हैं। नहीं, ये विषय नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु तुम इस कारण से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। ये आनंद का विषय होना चाहिए हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों का, कि उनका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं। इसको जांचना है, हर समय इसको देखना है कि मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं। कहीं स्वर्ग की पुस्तक से या जीवन की पुस्तक से मेरा नाम कट तो नहीं गया है। इसकी चिंता उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासी भाई बहन लोग करते नहीं है ज्यादा, कि उनका नाम कहीं जीवन की पुस्तक में है भी कि नहीं है।
उनको पता है कि नहीं? और प्रकाशित वक्त 3 उसका देखिए 7 पद है क्या? हाँ, जो फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे वो एक क्वेश्चन पढ़े, एक अध्याय का हाँ, एक अध्याय का कौन सा? हाँ 3:5 है ना? हाँ 3:5 जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दूत बोल रहा है कि उनका नाम मैं लूंगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा। किनका नाम? जो लोग जय पाएंगे, अर्थात जो लोग जय पाएंगे, पापों पर जय पालेंगे, जो लोग शैतान पर जो लोग जय पालेंगे, दुष्ट आत्माओं पर जय पाएंगे, अभिलाषाओं पर जय पाएंगे, उनका नाम नहीं कटेगा बोल रहा है। किसी रीति से नहीं काटूंगा, और नहीं तो बहुतों का नाम जीवन की पुस्तक से कट जाएगा बोल रहा है। परमेश्वर ने मूसा को कहा था निर्गमन 32 अध्याय के अंदर, उसका 32 पद, एक्सोडस 32 वर्ष 32, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। देखो मूसा को पता था, मूसा जो महल में था और कैसे प्रभु की सेवा में, परमेश्वर की सेवा में आया, और जब जंगल में इस्राएलियों ने पाप किया तो कैसे उसके अंदर बोझ था अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए। तो उसने कहा, परमेश्वर ने प्रार्थना किया, दंडवत किया, उसको प्रार्थना की, है परमेश्वर यदि इनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी उस पुस्तक से काट दे। परमेश्वर ने कहा, जो पाप करेगा उसी का नाम काट दूंगा, जो पाप करेगा उसका नाम अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मूसा को पता था, देख लीजिए, मूसा को पता था, पुराने नियम के जन को पता था कि मेरा नाम परमेश्वर के रिकॉर्ड में है, परमेश्वर की पुस्तक में है। बहुतों को पता था। पौलुस बोलता है फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और पौलुस जान रहा था, अपने विश्वासियों के विषय में जान रहा था, वो अपने विषय में तो जान ही रहा था वो, परंतु साथ ही साथ कलीसिया के लोगों के विषय में भी जान रहा था वो। और ये कौन सा है? 3 अध्याय है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसने कहा बहुतों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको चेक करते रहना है प्रिय भाइयों और बहनों, हर समय चेक करते रहना है। जरा भी कुछ हुआ, यदि पाप हुआ जीवन के अंदर, उसको ठीक करना ही चाहिए तुरंत, या जितना जल्दी हो सके। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले ठीक हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले, अर्थात हमारे अंदर जो मसीह यीशु जो सूरज है, धार्मिकता का सूर्य है, वो उदय हो चुका है। वो अस्त होने से पहले क्षमा हो ही जाना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में हम इन बातों को पाते हैं। तो ये सब चेक करना है अपने जीवन में। विश्वासी लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते नहीं है, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, ऐसे लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। इसी की चिंता करना है प्रिय भाइयों बहनों।
कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं। तो कौन से कोई वचन निकाले? वही जो पढ़ने के लिए बोले थे ना। हाँ, पढ़िए। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हाँ, देखो एकदम कन्फर्मेशन के साथ पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कुछ लोगों के विषय में, कुछ बहनों के विषय में, भाइयों के विषय में, वो जानता हूँ बोल रहा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कैसे जान रहा है? क्योंकि उनके साथ, पौलुस के साथ ये लोग सेवा में रहते थे, लोग सपोर्टर थे, पौलुस के सहकर्मी थे। ये लोग वो काम करते थे प्रभु यीशु के लिए, वो प्रार्थना करते थे पौलुस के लिए, उसके सहकर्मियों के लिए, और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। और इस कारण से पूरी निश्चयता के साथ पौलुस ये बोल रहा था कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आज हम सबों को जांचना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। बहुत जगह लिखा है इस संबंध में वचन में, परंतु इस विषय को हम नहीं देख रहे हैं। पर्टिकुलर इस विषय को हम नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा आनंद का विषय क्या है, हम किन चीजों में हम आनंदित होते हैं। प्रभु के लोग किन चीजों में आनंदित होते हैं? संसार का सब चीज मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, संसार के लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो संसार के लोग भी आनंदित होते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, देखना ये है कि वो लोग किस में आनंदित होते हैं। कोई वचन निकाले हो क्या भाई? रोमियो 12 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए वाला। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, पौलुस रोम की कलीसिया को बोल रहा है कि आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। वो धन्य आशा दिया है परमेश्वर अपने लोगों के पास, इतना धन्य आशा है ना। और वो आशा ये है कि हम एक दिन अपने प्रभु को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद को भाई पढ़ रहा है। हे प्रियो, हम अब परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखो, आशा रखे हुए हैं अपने जीवित परमेश्वर पर। हमारी आशा यही है कि अपने प्रभु को देखेंगे, और ऐसा ही जिस दिन सांस टूट जाएगी तब अचानक चले जाएंगे, ऐसा नहीं। यूहन्ना लिख रहा है कि अभी तो हम परमेश्वर के संतान हैं, मतलब पूरी निश्चयता के साथ बोल रहा है वो, अभी तो परमेश्वर के संतान हैं हम, और आगे क्या कुछ होंगे वहां पर स्वर्ग में हमको पता नहीं। परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि जब हम वहां जाएंगे तो उसके समान हो जाएंगे, अपने प्रभु यीशु के समान हो जाएंगे, और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमारा प्रभु यीशु जैसा है, वो परमेश्वर जैसा है, वैसा ही देखेंगे। क्या इस बात से आनंदित हैं कि एक दिन हम प्रभु से मुलाकात करेंगे, हम उसको वहां देखेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसके चलेंगे, उसका सुंदर मुख देखकर हम आनंद से भर जाएंगे? क्या इस बात से आनंदित है? इस बात को देखिए। संसार के लोग किन किन चीजों में आनंदित हैं हमने देख लिया, और केवल बुराइयों में आनंदित है। वो ABCD उनको मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोगों का आनंद का विषय दूसरा होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए,
आशा में आनंदित होना चाहिए। धन्य आशा उसने दिया है, परंतु वो आशा यूं ही नहीं मिलता है। एक वचन पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय उसका 24 पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते भी हैं। देख लो, जो संसार में दिखाई दे रहा है उसकी क्या आशा करेगा मनुष्य? वो तो सब मिटने वाला है। संसार और उसकी वस्तुएं जाती रहती हैं और मिट जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर आग से जलाने वाला है इस संसार को। तो यहाँ पर हमारी आशा, परमेश्वर की लोगों की आशा, पौलुस उनको बता रहा है, वो धन्य आशा, वो हम जिसकी आशा रखे हुए हैं ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बड़े धीरज के साथ उसकी बाट जोहते हैं। बड़े धीरज के साथ उसकी बाट जोना है प्रिय भाइयों और बहनों। वो प्रभु यीशु जो है हमारा धन्य आशा है, वो ही हमारी आशा का अंगीकार है। वो आशा के अंगीकार हमारा स्वयं वो प्रभु यीशु है, जिससे हमको मिलना है, जिसके पास हमको जाना है और उसी में आनंदित और मगन होना है। और अनंत काल का आनंद है ये, इस बात को जानना है हमको। तो यदि हमारी आशा है प्रभु यीशु को हमको देखना है, तो क्या ये आनंद का विषय है हमारा, या संसारिकता, संसार के लोग, संसार, उसमें हम आनंदित हो जाते हैं, वो हमारे लिए आनंद का विषय हो जाता है? नहीं, परमेश्वर के लोग के लिए आनंद का विषय कुछ दूसरा ही है, जैसा कि हम वचन में देख रहे हैं। एक वचन पढ़िए, इब्रानी 11 अध्याय उसका 13 पद से। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, देखो, प्रभु यीशु ने इसका प्रतिज्ञा किया अपने चेलों को यूहन्ना 14 के अंदर, कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएगा तुमको लेने के लिए भी आऊंगा। उसी चीज को परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग, वो देखते रहते थे। उन्होंने दूर से देखा, दूर से देखकर ही आनंदित हो गए। वो लोग पहुंचे नहीं। वचन में लिखा है इसी का आखिरी पद में कि वो लोग प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उनको मिला नहीं, परंतु दूर से देखकर वो लोग आनंदित हो गए। और चलते 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 प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार दुख और क्लेश उठाते हुए वो लोग चले, और दूर से देखकर वो लोग आनंदित हो गए। और अपने आप को उन्होंने मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर यात्री और परदेसी हैं। बस हमको जाना बाहरी और परदेसी है, और हमको जाना वहां पर है। टारगेट हमारा वहां है, स्वर्ग है। हमारा प्रभु यीशु है टारगेट, अनंत जीवन प्रभु यीशु है। वो दूर से देखकर वो लोग आनंदित हो रहे हैं। वो लोग तो उसको देख रहे हैं। वो लोग आनंद का विषय उनके लिए ये है, उनकी धन्य आशा है। आज हमारे लिए क्या है आनंद का विषय? प्रभु के लोगों के लिए आनंद का विषय क्या है? क्या ये धन्य आशा है हमारी भी? उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और अपने आप को स्वीकार कर लिया कि हम बाहरी और परदेसी हैं। अभी हम यात्रा में हैं,
हम जा वहीं रहे, हमारा टारगेट वही है। और इसी कारण से ऐसे लोगों से परमेश्वर भी लजाता नहीं बोल रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से लज्जित नहीं होता, क्योंकि उनके ही लिए, ऐसे ही लोगों के लिए एक नगर को तैयार करके रखा हुआ है। क्या ही धन्य लोग होंगे वो लोग जो उस नगर में प्रवेश करेंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं। वो बहुत आनंदित लोग होंगे, आशीषित लोग होंगे, जो दूर से देखकर आनंदित होते हैं किसी चीज को। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद भी पढ़िए भाई। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखो, परमेश्वर के लोग ऐसा देखते रहते हैं, और लोग इन आंखों से, स्वाभाविक आंखों से दिखने वाली चीजों को नहीं देखते हैं। या ये तो बिकने वाला है, इसको उनको जानते रहते हैं, ये तो आज है और कल समाप्त होगा। हमारा ध्यान, उनका ध्यान या उनका मन इन बातों में लगा नहीं रहता है। रहते हैं, संसार में है तो इन सब संसारिक चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों को भी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है रहने के लिए, और अन्य आवश्यकता की चीजें हैं जिनकी जरूरत है। परंतु प्रभु के लोग ऐसी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं, जैसे कि इब्रानी 11 अध्याय में हमने देखा, दूर से देखकर आनंदित हुए, जो संसार के लोग नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें बंद है, असंसार के लोगों की आंखें बंद है। शैतान ने, दूसरा कुरिन्थी 4:4 के अनुसार, शैतान ने इस संसार में जो ईश्वर है उनकी बुद्धि को अंधा करके रख दिया है, और उस कारण से उनको कहाँ दिखेगा। वो तो सारा संसार अंधकार में पड़ा हुआ है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु धन्य वे लोग हैं, प्रभु यीशु ने कहा, जो अब देखते हैं। वो आंखें जो अब देखती हैं, वो कान जो अब सुनते हैं। क्या हमारी आशा है प्रिय भाइयों और बहनों? क्या हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं? क्या प्रभु में हम आनंदित हैं, आशीषित हैं? क्या ये आनंद का विषय है हमारा, या संसार की चीजें ही आनंद का विषय है? इसी को आज हम जांच रहे हैं। हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना है। पहाड़ी उपदेश के अंदर प्रभु यीशु ने देखे किन चीजों से आनंदित रहने के लिए बोला। 10 और 11 पद, 5 अध्याय। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, देखो, अब विश्वासियों को और गंभीर होना है थोड़ा जांचने में। क्या इस विषय पर आनंदित होते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे लोग, या आशीषित हैं वे लोग, जो लोग प्रभु यीशु के नाम के कारण से, उसके वचन के कारण से सताए जाते हैं, जिनकी निंदा की जाती है, जिनके विषय में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कही जाती हैं। क्या परमेश्वर के लोगों के लिए यह आनंद का विषय है? यहाँ पर तो विश्वासी लोग तो बहुत फेल हैं। उद्धार पाए हुए लोग यहाँ पर फेल हो गए, क्योंकि बहुत कम लोग, इक्का दुक्का विश्वासी लोग के लिए ये आनंद का विषय है। ये विषय आनंद का बहुत कम लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए के लिए है। परंतु जांचना है सचमुच के वचन में लिखा हुआ, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है, आशीषित है वे लोग, जो लोग सताए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम के कारण से।
जिनकी निंदा की जाती है, जिनको बदनाम किया जाता है और जिन पर दोष लगाया जाता है, दोषी नहीं है परंतु दोष लगाया जाता है। क्या जब ऐसा होता है तब हम आनंदित होते हैं? विश्वासी लोग आनंदित होते हैं, उद्धार पाए हुए लोग आनंदित होते हैं। ये तो गंभीर विषय है जांचने के लिए। ये आनंद का विषय नहीं है विश्वासियों के लिए, क्योंकि इसके विपरीत होता है, अक्सर विपरीत होता है। कुड़कुड़ा जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, जरा भी कुछ बोल दिया जाए तो बुरा मान जाते हैं, झट से मुंह फुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आनंद का विषय नहीं हुआ। प्रभु में आनंदित और मगन हो, उसका कहने का मतलब ही यही है, प्रभु में आनंदित होना है। ये संसार की भौतिक आशीषें, इनमें तो सारे संसार के लोग आनंदित होते हैं। परमेश्वर के लोगों का आनंद का विषय ही अलग रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, नए नियम के अंदर देखो आनंद का विषय क्या है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसी यूं ही हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा इसी प्रकार से भोजदत्ता लोग सताए गए हैं जो तुमसे पहले थे, जो तुमसे पहले थे या जो हमसे पहले थे। इब्रानी 12 अध्याय के पहला पद के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए हैं, उनकी ओर देखो। वो लोग कैसी गवाही से प्रभु की महिमा किए, और प्रभु यीशु के नाम को कैसे लोग अन्य जातियों के समक्ष, क्रूर राजाओं के सन्मुख कैसे लोग ऊंचा किए अपने प्रभु यीशु का नाम। वो गवाहों का बड़ा बादल घेरा हुआ है, उनकी ओर देखो। वो लोग कैसे आनंदित हुए, वो लोग, उनके लिए यह आनंद का विषय था। 10 अध्याय उसका, जिनकी कौन सा पद है, 35 पद है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। नहीं, वही इब्रानी का। हाँ 10 का देखो 35 पर वही जो। इसलिए हाँ। अपना हिवाब ना छोड़ो, हाँ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ नहीं, वो पैरा जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ से, पैराग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है। पर 32 हाँ, पद। हाँ 32 पद से। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ देखो, क्लेश में स्थिर रहना बोला, आशा में आनंदित मगन हो। वही व्यक्ति हो सकता है जो क्लेश में स्थिर रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, उन लोगों के विषय में बोल रहा है जो लोग, ऐसी परिस्थितियां आई, जब विपरीत परिस्थितियां आई तो लोग कैसे स्थिर रहे। फिर से पढ़ो भाई। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हाँ, कभी कभी निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहे हैं। आरंभिक विश्वासियों को बोल रहा है। उसके बाद जो लोग प्रभु की गवाही देते देते किस प्रकार से बलिदान हुए, उनके विषय में बोल रहा है। ये कोई तमाशा बने आगे। और कभी ये कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। हाँ, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हिवाब ना छोड़ो। बस देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। उस समय के लोग अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिए बोल रहा है। अरे लूटने दिए ऐसा बोलते तो चलता, आनंद से लूटने दिए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिए, यह जानते हुए कि उनके पास इससे भी बड़ा संपत्ति है, स्वर्ग में और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इस संसार की संपत्ति तो आज है, कल समाप्त हो जाएगा।
नहीं रहेगा। परंतु देखो कैसे आनंद का विषय क्या क्या रहा है परमेश्वर के लोगों का, जो प्रभु में समर्पित जीवन जीते हैं उनके आनंद का विषय कैसा कैसा है, उनका आनंद का विषय बड़ा अद्भुत आनंद का विषय है इनके पास। तो अपनी संपत्ति भी लूटने दी है, आनंदित हो गया बोल रहा है। प्रेरितों का 5 अध्याय उसका देखिए 40 पद से पढ़िए। वाला प्रभु चेलों की गवाही है, सुंदर सुंदर गवाही 40 पद से। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। देखो प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों मतलब याकूब, यूहन्ना, पतरस, इंद्रियास और उसके जो 12-11 शिष्य बच गए थे, उनको बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अरे बोलो ये कैसा वाला आनंद का विषय है भाई। इस बात से आनंदित होकर वहां से चले गए। महासभा के सामने बुलाया गया था उनको पिटवाया गया था, कोड़े लगवाया गया था, बेते मरवाया गया था, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आनंदित होकर गए वहां से। और इस बात से आनंदित हुए। आनंद का विषय क्या था? यीशु के मतलब वो लोग इतना बड़ा धन समझ लिए इस आनंद को कि हम प्रभु यीशु के नाम से पिटवाए गए। वो बड़ा आनंद का विषय हो गए उनके लिए, इस योग्य ठहरे। इसका मतलब बहुत सारे लोग इस योग्य नहीं हुए कि प्रभु यीशु के नाम के कारण से मार खाएं। वो तो इसलिए आनंदित हो रहे हैं कि हम इस योग्य ठहरे कि हमने प्रभु यीशु के नाम के कारण से हम पिटवाए गए हैं, और उसके बाद चुपचाप जाके घर में बैठ गए। आगे वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। अरे उनको कोई रोक ही नहीं सकता परमेश्वर के लोगों को। यही तो अद्भुत बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही कर दिया, मेरा आनंद को कोई तुमको छीन नहीं पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। उसके बाद भी पिटवाए गए, बड़े आनंदित हुए। उसके बाद देख रहे हैं फिर जाके चौराहा में चले गए, फिर पकड़ के लाए गए होंगे, फिर पिटवाए गए होंगे, फिर चले गए होंगे। ये तो महासभा के लोग परेशान हो गए थे। हम क्या करें भाई, इनको और क्या करें? ये लोग तो रुकते ही नहीं, ये लोग तो प्रचार करने से उनके लिए समस्या का कारण हो गया। महासभा के लोगों के, याजकों, फरीसियों, प्राचीनों, इनके लिए बड़ा समस्या का कारण बन गए लोग। तो देखिए परमेश्वर के लोगों का आनंद का विषय हम लोग देख रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में आनंद और ये संसार का आनंद, उसी को अंतर को हम लोग आज देख रहे हैं। ये संसार की चीजों से तो संसार के सब लोग आनंदित होते हैं, परंतु प्रभु में आनंद अर्थात दुखों में आनंद, क्लेश में आनंद, निंदा बदनामी में आनंद, इसको कौन चुनेगा भाई? इसको कौन चाहता है? ऐसा वाला आनंद को कौन चाहता है? बाइबल के अंदर इब्रानी 11 अध्याय के अंदर हम एक जन के विषय में हम पाते हैं, मूसा। हाँ, मूसा के विषय में 24 पद से पढ़ोगे। इब्रानी 11 अध्याय उसका 24 पद। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा,
क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अरे देखो मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि मूसा वो जवान हैंडसम और राजकुमार, महल में पड़ा, किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं। वो अभाव किसको कहते हैं वो कभी जानता ही नहीं होगा, क्योंकि बचपन से वहां पर पाला गया है वो, और मिस्र की सारी विद्या उसको पढ़ाई गई। जो भी उस समय टेक्नोलॉजी रहा होगा मिस्र की, कि कैसे पिरामिड बनाना है, कैसे वो आर्किटेक्ट करना है, वो सारी विद्या उसको सिखाई गई, पढ़ा था वो, सारी डिग्रियों के लिए लिया होगा वो। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है वो महल का आनंद और सुख को जान गया वो, कि थोड़े दिन का है, वो भी पाप के साथ है आनंद और सुख है संसार में, परंतु थोड़े दिन का है, क्षणिक है, पाप के साथ है। इस बात को परमेश्वर की ये जन मूसा को समझ में आ गया विश्वास के कारण से, और इस कारण से इसलिए छोड़ा बोल रहा है वो, विश्वास के कारण थोड़े दिन का पाप के साथ सुख, मसीह के लोगों के साथ दुख। देखो उसको उसने चिन्ह लिया, उसमें आनंदित रहना है मुझको बोल रहा है। और मसीह के कारण से निंदा को, मिस्र का भंडार से भी बड़ा धन, बड़ा धनी, और धनी हो गया तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कंगाल हो गया तुमको धनी बनाने के लिए। और धन इसके पास, कैसा अद्भुत धन, बस एक ही कारण था उसका, वो जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, वो स्वर्ग की ओर देख रहा था। इस पृथ्वी पर वो मिस्र के महल में था, परंतु तो आंखें स्वर्ग की ओर लगाया हुआ था। आनंद के विषय उसका प्रभु के लोगों के साथ निंदित होना, और उसका आनंद का विषय था हमेशा का आनंद, थोड़े दिन का सुख नहीं, हमेशा का सुख, अनंत आनंद, उसकी ओर देख रहा था। आज हमारे अंदर वो हमारे लिए वो क्या है, हमारे पास आनंद का विषय क्या है, इस बात को हमको देखना चाहिए। एक वचन और पढ़िए, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पर जैसे जैसे 12 पद से पढ़ लो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। देखो प्रिय भाइयों और बहनों, ये भड़कने वाला है, अभी पूरा भड़का नहीं है अभी। जो दुख रूपी अग्नि काहे के लिए भड़कने वाला है? तुम्हारे परखने के लिए भड़कने वाला है। यहाँ पर पतरस के समय के लोगों के जीवन, उस समय के विश्वासियों के जीवन में भड़क चुका था, और वो लोग परखे जा चुके थे, वो लोग परखे जा रहे थे। परंतु तो अभी के लोगों के लिए और बहुतों के लिए, बहुत सारे देशों, विश्व स्तर पर लिख रहे हैं ना 2 वचन, बहुत से लोगों के लिए दुख रूपी अग्नि भड़क चुका है, और इस संसार में भड़कने वाला है, आरंभ हो गया है। दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे ऊपर भड़कने वाला है, और आगे भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ देखो भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं, हम हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या हो गया, अचानक हमारे जीवन में क्या हो गया, ऐसा मत कहना, क्योंकि कोई अनोखी बात नहीं होने वाला है। वो होता चला आ रहा है लगातार परमेश्वर के लोगों के जीवन में। कोई अनोखी अचानक हमारे जीवन में हो गया, क्यों हो गया, ऐसा मत बोल देना। ओ प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, उसके बाद भी क्यों हो रहा है ऐसा मत बोलना, क्योंकि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, ऐसा मत समझना। आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ देख लो, यदि उस समय भी हमको आनंदित रहना है, मसीह के प्रकट होते समय, अर्थात उसके आगमन पर, जो बादलों पर आना है, यदि हमको आनंदित रहना है उस समय भी,
आनंद भर जाएगा हमारे जीवन में यदि हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पतरस बोल रहा है विश्वासियों को, कलीसिया को, कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो। आगे आगे आओ। और फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। धन्य हो। प्रभु यीशु ने भी कहा, मेरे नाम से यदि तुम्हारी निंदा होती है, सताए जाते हो, बुरी बुरी बातें तुम्हारे विषय में लोग बोलते हैं, तो आनंदित और मगन हो जाना। यहाँ पर पतरस के द्वारा भी परमेश्वर कलीसिया को बोल रहा है। आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हाँ, बस तो बार 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 परमेश्वर ये बोल रहा है। आज हम जांच रहे हैं विश्वासी भाई बहन लोग, हमको जांचना है उद्धार पाए हुए लोगों को कि क्या इन विषयों पर, ऐसी परिस्थितियों में क्या प्रभु के लोग आनंदित होते हैं, आनंदित हैं, या दुखी हैं, या चिड़चिड़ाहट आ गए जीवन के अंदर, कुड़कुड़ाहट आ गया, या हियाव छोड़ दिए, विश्वास से मुकर गए, हमको नहीं चलना है भाई इस जीवन में। जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर अपने लोगों को, क्या ऐसे समय में आनंदित होते हो, आनंदित हो, या हियाव टूट गया? नहीं, बल्कि ये बोल रहा है कि जैसे जैसे दुखों में और सहभागी होते हो, आनंद करो। मतलब थोड़ा दुख आया, फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा दुख आ गया, फिर उसके बाद और ज्यादा दुख आ गया। यदि ऐसा होने लग रहा है तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी आनंदित और मगन हो। जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हो, मतलब जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से, उसके वचन के कारण से यदि हमारे जीवन दुख आना शुरू हो जाता है, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यहाँ पतरस के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है कि और आनंदित हो और मगन हो, ताकि उस दिन आनंदित और मगन हो जाओगे। ऐसे ऐसे वचनों से नए नियम के अंदर भरा हुआ है प्रिय भाइयों और बहनों, और ढूंढ कर पढ़ लेना। और बहुत सारे वचन हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में एक विश्वासी को आनंदित और मगन होना है, और होते हैं कि नहीं होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ाहट आ जाता है, कुड़कुड़ाहट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मैं मरा नहीं है, क्रूस का जीवन रहता नहीं है। हमारा मैं, हमारा अहंकार को हमने क्रूस पर चढ़ाया नहीं है, और इस कारण से कुछ भी हो गया हमारे विरोध में या हमारे इच्छा के विपरीत, तो क्या आनंदित होते हैं? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या उसकी ऐसे समय में महिमा कर सकते हैं? इसको बोल रहा है कि आज का दिन परमेश्वर ने, यहोवा ने इसलिए बनाया है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। संसार में तो आनंदित हो, संसार में तो बहुत सारे लोग आनंदित हैं, परंतु प्रभु में आनंद इसको कहते हैं, प्रभु का आनंद इसको कहते हैं। प्रभु का आनंद, यदि प्रभु का आनंद है प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में, तो एक सुंदर बात यह है, नहम्याह की पुस्तक उसका, हाँ देखिए कौन सा पद है, 8 अध्याय है क्या? 8 अध्याय का 19 9 पद 10 हाँ, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अरे वो परमेश्वर का आनंद जिनके हृदय के अंदर हो, वो लोग रुक नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा प्रेरितों के जीवन में, और भी आनंदित हो गए मार खाकर, और अपने आप को धन्य कहने लगे।
क्या हम अपने प्रभु यीशु के थोड़ा सा दुख को तो हमने ले लिया, इसके योग्य को ठहरे कि अपने प्रभु यीशु मसीह के कारण से दुख उठाए, मार खाए, निंदित हुए, बदनामी हुई, हमारी ठट्ठे में उड़ाए गए। हमारा आनंद का विषय क्या है? हम हर विश्वासी भाई बहनों को जांचना ही चाहिए इन वचनों के प्रकाश में। और इसलिए वो बोल रहा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहना। क्लेश में स्थिर रहना कहने का मतलब वो आशा के अंगीकार को थामे ही रहना, क्लेश में स्थिर रहना। वो आशा तुम्हारी बनी हुई है, दृष्टि आशा की ओर लगी रहे। प्रभु यीशु आपके साथ मुझको मुलाकात करना है, आपके साथ रहना है, प्रभु देखना है, क्लेश में स्थिर रहना, उसके लिए प्रार्थना में नित्य लगे रहना। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जांचें कि हमने देखा संसार के लोगों का आनंद का विषय क्या है, प्रभु के लोगों का आनंद का विषय क्या होना चाहिए और क्या है, और हम हैं कि नहीं इन बातों में आनंदित, आशीषित। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक विश्वासी की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और सुनेंगे। हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि आज के वचन से परमेश्वर ने बहुत कुछ समझाया है कि अपने जीवन को कैसे जांचना चाहिए, और सच में हर एक परिस्थितियों में हमको आनंदित रहना है। तो इस बात को भी मैं अपने जीवन में जांची, और सच में परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत वो गाऊंगी। प्रभु मेरी सहायता करें। हेलो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी।
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया ही तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया ही तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत महान परमेश्वर, आपके विचार अथाह है प्रभु, अलग है। आपके विचारों में और संसार के लोगों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ प्रभु जी, आप अपने लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है महान परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कहाँ पापों के दलदल से खींचकर निकाला, गड्ढे में थे, वहां से निकालकर आपने अपने प्रधानों के साथ बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। अब आप चाहते हैं प्रभु कि स्वर्ग की ऊंचाइयों से हम नीचे की ओर देखें और ये देखें कि ये सड़ाहट का जीवन है। संसार की वस्तुएं, संसार की बातें थोड़े ही दिनों की है। आपने हमें सदा सर्वदा का जीवन दिया है और इसलिए प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए और आपकी दी हुई अद्भुत आनंद और शांति के लिए जो आप अपने लोगों को देते हैं प्रभु। और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे हृदय के आनंद और शांति समाप्त ना हो, आपके लोगों की आनंद और शांति। परंतु ये प्रभु में ही ये संभव है। जब तक प्रभु में एक व्यक्ति बना रहता है, मसीह में जब तक होता है, तभी तक, जब तक क्रूस का जीवन होता है, तभी तक ये आनंद और शांति बना रहता है। संसार के लोगों के लिए क्षणिक आनंद है, क्षणिक शांति है, समाप्त होने वाली शांति है, आनंद है। प्यारे परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए उनकी आंखों को खोलते हैं ताकि आपके लोगों के विषय में, जैसा कि हमने देखा कि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। वो लोग ऐसी चीजों को देख रहे थे
जिन चीजों को इस संसार के लोग नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते और जिनके चित्त में कभी चढ़ नहीं सकता, वह तो धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, हाँ प्रभु, आपने वो सुंदर जीवन दिया है जो अनमोल है, संसार से एकदम अलग है, संसार के लोगों से एकदम अलग जीवन। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। होने दीजिए प्रभु कि हमारे हृदय के ये आनंद कभी समाप्त होने ना पाए। कोई भी चीज संसार की क्लेश, विपत्ति, निंदा, बदनामी ये छीनने ना पाए। हम ऐसे चीजों में आनंदित हो सके, आपके दुखों में सहभागी हो सके और आनंदित और मगन हो सके, जैसा कि आपके पवित्र वचन में हमने देखा। ये बहुत ऊंचाइयों का जीवन है, इसी को मसीह का जीवन आपने कहा, और आपकी इच्छा है कि आपके लोगों का जीवन ऐसा ही हो। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश हुआ और निश्चित रूप से आपके लोगों ने अपने हृदय की दशा को जांचा कि क्या ऐसी जब परिस्थितियां आ जाती है, कोई हमारे विरोध में बोल रहा हो, या तो क्या हम आनंदित होते हैं या बुरा मानते हैं, या चिड़चिड़ा जाते हैं, या कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में आता है। प्रभु दया कीजिए हम पर, अपने लोगों पर, जिन बातों को समझ सकें, और भी हमारी आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि और स्पष्ट हमको दिखाई दे वो आनंद की बातें, वो धन्य आशा, वो अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहें प्रभु, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन के अंदर। हर विश्वासी भाइयों और बहनों की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु जो सुंदर आपने जीवन दिया है, आप चाहते हैं कि वो अंत तक हमारे अंदर बना रहे, वो जीवन बना रहे। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता किया। बोलने के लिए आपने मेरी सहायता किया प्रभु, अपने पवित्र वचनों को बताया। इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से हर एक भाई और बहनों को, आज के दिन में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आप परखने वाले परमेश्वर, धर्मी को आप परखते हैं और ऐसे ही परिस्थितियों में डालकर आप परखते हैं, हमारे विश्वास को परखते हैं आप। और इसलिए प्रभु, परखे जाने के समय में हमारा हियाव न टूटने पाए, परंतु हम और आनंदित और मगन हो जाएं। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को सुने हैं, परमेश्वर आप सबों को आनंदित और आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।